मूवी के शुरू में हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है। डेविड इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। डेविड को एक आदमी ने बनाया होता है। एक दिन डेविड अपने क्रिएटर अपने बनाने वाले से पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं जब भी फॉर्म में आया जब आपने मुझे बनाया, लेकिन आपको किसने बनाया, आपका क्रिएटर कौन है। तो वह आदमी कहता है कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मिल रहा, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब डेविड कहता है कि वैसे भी मैं आपसे सुपीरियर हूँ और आपकी मदद के लिए हमेशा यूज़ होता रहूँगा। डेविड उस आदमी से कहता है कि आप वक्त के साथ बूढ़े होते जाएंगे और एक दिन शायद मर भी जाएंगे, लेकिन मैं इमॉर्टल हूँ, ना ही मुझे कोई मार सकता है और ना ही मैं मर सकता हूँ और ना ही मैं बूढ़ा हो सकता हूँ। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि डेविड बहुत ही सुपीरियर माइंड रखता था। यहाँ पर डेविड को ऐसा लग रहा था कि वह सबसे ऊपर है और वह बाकियों को कुछ भी नहीं समझता था। सीन फ्यूचर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ के इंसानों ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेसशिप तैयार किया था। इसमें इंसानों को उस प्लेनेट पर भेजा जाएगा जहाँ पर जिंदगी यानी लाइफ होगी। इस स्पेसशिप को बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया गया था और इसके साथ बहुत सारा स्टाफ भी स्पेस में जा रहा था, क्योंकि इस स्पेसशिप को वहाँ पर जाते वक्त बहुत ज़्यादा समय यानी कि बहुत ज़्यादा साल लग सकते थे। इस स्पेसशिप का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इनके साथ एक रोबोट भी भेजा गया था और हम देखते हैं कि इस रोबोट का फेस डेविड से बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन डेविड को काफ़ी साल पहले बनाया गया था। ये रोबोट बहुत ज़्यादा एडवांस होते थे और यह इंसानों की कई तरह से मदद करते थे। अब वो वक्त आ जाता है जब इस स्पेसशिप को कई लोगों को साथ लेकर उस प्लेनेट के लिए निकलना था ताकि ये लोग उस प्लेनेट तक पहुंच सके। इन लोगों ने स्पेसशिप में हर तरह की फैसिलिटी रखी हुई थी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि कई साल लगने वाले थे उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए। अब ये लोग स्पेस में एंटर होते हैं, तभी अचानक से वहाँ के सिस्टम में एक शॉक वेव आती है जिसकी वजह से सारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। अब वहाँ पर मौजूद रोबोट उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वह सभी लोगों को उठा देता है और वह कहता है कि जल्दी करो, अगर ये सिस्टम क्रैश हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी में उस स्पेसशिप का कैप्टन उस ग्लास बोर्ड से नहीं निकल पाता और उस स्पेसशिप में आग लगने की वजह से वह जल जाता है और बाकी के लोग तभी स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं। तभी वे लोग एक वेव सेंस करते हैं जो कि एक करीबी प्लेनेट से आ रही थी। ये सभी लोग उस प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि यह प्लेनेट इंसानों के लिए सूटेबल है और सबसे बड़ी बात, यह प्लेनेट इनके बहुत ज़्यादा करीब भी है। इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जिस प्लेनेट पर ये जा रहे थे वहाँ पर जाते जाते इन्हें बहुत ज़्यादा समय यानी कि सालों लगने वाले थे। अब जो कैप्टन जल गया था उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वे छोटा सा ही आंसर देकर कहती है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने इस प्लेनेट पर कोई भी रिसर्च नहीं की है। और वे कहती है कि मैं इस बात से ज़्यादा हैरान हूँ कि जब हम स्पेस को स्कैन कर रहे थे सूटेबल प्लेनेट के लिए, तब ये प्लेनेट कहाँ था। इसके बाद स्पेसएक्स का स्टाफ कहता है कि एक बार वहाँ पर जाकर देख लेते हैं हम। अब ये लोग वे स्पेसशिप प्लेनेट की तरफ मोड़ लेते हैं और फाइनली कुछ ही दिनों में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही ये लोग कुछ चेंजेस नोट करते हैं, जिसके बाद यह स्पेसशिप को उस प्लेनेट के ऑर्बिट में ही रहने देते हैं, यानी कि यह स्पेसशिप को उसकी अर्थ पर लैंड नहीं करेंगे। अब इस स्पेसशिप का एक ग्रुप उस प्लेनेट के सरफेस पर लैंड करता है। वे लोग वहां पर जाकर देख ही रहे थे, तभी उनका कनेक्शन स्पेसशिप के लोगों से टूट जाता है। तो कैप्टन की वाइफ बाकी लोगों से कहती है कि मैं इसके सिस्टम को देख लेती हूँ, तुम जाकर इस प्लेनेट को देखो। और जब बाकी लोग इस प्लेनेट पर जाकर उसे सर्च करते हैं तो वहाँ पर उन्हें क्रॉप्स यानी फसल उगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यह फसल यहाँ पर ग्रो कैसे कर सकती है। इनमें से एक लड़की रिसर्च करने के लिए वहाँ की मिट्टी को उठा लेती है। इसी दौरान एक आदमी एक पौधे पर पैर रख देता है, जिसमें से एक ब्लैक सी कुछ चीज़ निकल जाती है और उसके कान में जाकर कुछ रिएक्शन करने लगती है और वह बेचारा आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है। उसी दूसरी तरफ हम एक और स्पेसशिप को देखते हैं जो कि किसी एलिजाबेथ नाम की लड़की का होता है। वो वहाँ पर काफ़ी इंजीनियर के साथ आई थी, लेकिन उसे वहाँ पर आए हुए काफ़ी साल हो गए थे। लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि यह स्पेसशिप अभी तक यहीं पर है। वो उसे देखने लगते हैं और उसके अंदर जाकर चेक करने लगते हैं।
स्पेसशिप को चेक करते हुए उन्हें एलिजाबेथ के कुछ तस्वीरें और उसकी चीज़ें बरामद होती हैं। अब जिस आदमी के कान में वह काली सी अजीब चीज़ गई थी, अब उस आदमी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है। वह आदमी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था और उसे सांस भी नहीं आ रहा था। अब वो लड़की जिसने मिट्टी के सैंपल लिए थे उसे अपने साथ लेकर चलने लगती है। वह अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करती है और उनसे बताती है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है। अब सभी को स्पेसशिप की तरफ वापस जाना होगा, नहीं तो इसकी जान खतरे में थी। अब वह आदमी जो इन्फेक्टेड हो गया था उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और वह लड़की उसे स्पेसशिप में लेकर आ जाती है। अब वहाँ की एक स्टाफ मेंबर उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि कहीं इसे सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। इसके बाद वह उस आदमी को और उस लड़की को एक रूम के अंदर बंद कर देती है जो कि उसे लेकर आई थी, ये कहते हुए कि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते, इसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और यह अच्छी बात नहीं है। जो लड़की रूम के अंदर बंद होती है वह स्टाफ मेंबर से कहती है कि मुझे बाहर निकालो और वह लड़की कहती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन वह स्टाफ मेंबर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड इंसान की बैग से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और देखते ही देखते उसकी बैग से एक स्पाइडर की तरह दिखने वाला एलियन बाहर निकलता है। वह दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक लग रहा होता है। वह एलियन दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अटैक करने वाला है और बाहर खड़ी लड़की उस एलियन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और जिस लड़की को उस इन्फेक्टेड इंसान के साथ बंद किया गया था वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती है कि मुझे बाहर निकालो वरना ये एलियन मुझे मार डालेगा। और फिर ऐसा ही होता है, वह एलियन उस पर कूदकर उसे बड़े ही बेरहमी के साथ मार डालता है। इसके बाद वह स्टाफ मेंबर गन लेकर आ जाती है और उस एलियन को शूट कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह एलियन बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक होता है। उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता और ना ही कोई गोली उसे लगकर मार पाती है। जिसके बाद वह डरी हुई स्टाफ मेंबर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है और स्पेसशिप में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण वह लड़की वहीं पर मर जाती है, लेकिन वह एलियन वहां से भाग जाता है। बाहर क्रॉप्स के पास कुछ लोग होते हैं जिनमें से उस लड़की का एक हस्बैंड भी होता है जिसे एलियन अटैक कर मार डालते हैं। उनमें से उनका एक आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके मुंह से भी एक एलियन बाहर निकलता है और वे बाहर निकल कर क्रॉप्स की तरफ भाग जाता है और उन पर अटैक नहीं करता। इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद वह उस स्पेसशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि ऑर्बिट में घूम रही थी और दुख की बात ये थी कि उस स्पेसशिप से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और तभी हम देखते हैं जो एलियन यहाँ से भाग गया था अचानक से उन पर हमला कर देता है और जो रोबोट इनके साथ आया था वह इस एलियन से इन सबको बचाता है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच वह एलियन उस रोबोट का हाथ चबा जाता है। इसके बाद एक आदमी उस एलियन को शूट कर मार डालता है। इसके बाद वहाँ पर एक और एलियन आ जाता है और उन पर अटैक करने से पहले वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वहाँ आसमान में एक फ्लेयर गन चलाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी एलियन थे वे सब के सब भाग जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि यह आदमी था कौन जिसने आसमान की तरफ फायर करके इन सब की जान बचाई। वह बेसिकली डेविड था जो कि एलिजाबेथ के साथ आया था। अब डेविड उन सभी को अपने साथ ले आता है और उस ब्लैक चीज़ के बारे में बताने लगता है कि वे किस तरह से लोगों को इन्फेक्टेड कर रही है और एलियन में बदल जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और डेविड कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम सब इन सभी को ट्रेन कर अपने डिफेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बात कैप्टन की वाइफ को बहुत अजीब लगती है, तो वह रोबोट से कहती है कि तुम डेविड की बातों में बिल्कुल मत आना। अब डेविड उस नए रोबोट से जेलस भी होता है क्योंकि वह एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर बनाया गया था। अब वह रोबोट डेविड के ऊपर नज़र रखने लगता है और वह रोबोट देखता है कि डेविड ने कई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उस ब्लैक चीज़ को यूज़ करके, जिसका नाम ब्लैक फ्ले होता है। अब यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि अब डेविड एक बहुत ही बुरा रोबोट बन गया है। जब डेविड इस प्लेनेट पर एलिजाबेथ के साथ सबसे पहले आया तब इस प्लेनेट पर कुछ लोग रहा करते थे। ना ही वे लोग एलियन जैसे थे और ना ही वे लोग इंसानों जैसे, बस वे इस प्लेनेट के रहने वाले थे। और डेविड ने उस ब्लैक चीज़ का यूज़ करके इन सभी लोगों को मार डाला था।
अब डेविड उस रोबोट को अपनी बातों में उलझाने लगता है और उस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम हमारी बातों को इंसानों से नहीं कहोगे। डेविड रोबोट से कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एलिजाबेथ के साथ आया था और हम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से रह रहे थे, और एक दिन अचानक एलिजाबेथ मर गई और मैंने उसे यहाँ पर दफना दिया, लेकिन उसकी ये बात झूठी थी। अब दूसरी तरफ हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी मेंबर डर कर बैठे हुए हैं और तभी इन पर भागा हुआ दूसरा एलियन अटैक कर देता है जिसमें एक लड़की मारी जाती है। अब ये लोग अपनी स्पेसशिप को उस प्लेनेट के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। अब डेविड के सामने एक एलियन आता है, लेकिन वह डेविड पर अटैक नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह एलियन उस डेविड को जानता हो, और वह एलियन दो टांगों पर खड़ा होकर डेविड के साथ कम्युनिकेट करने लगता है। और अब यहाँ पर हमें एक और सीक्रेट का पता चलता है कि इस एलियन को डेविड नहीं बनाया था, वह एलियन डेविड से बातें कर रहा था। लेकिन स्पेसशिप का एक मेन मेंबर उस एलियन को शूट कर मार देता है, जिसे देखकर डेविड जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे क्रिएचर के साथ क्या किया। अब वह आदमी डेविड को गन पॉइंट पर लाकर पूछता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद डेविड उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पर डेविड ने बहुत सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रखे थे, और वहाँ पर हम एलिजाबेथ को भी देखते हैं जो कि अपने आप नहीं मरी थी। उस पर डेविड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे थे, जहाँ पर डेविड ने एलिजाबेथ के साथ बहुत सारे एलियंस को ज्वाइन कर रखा था, जिस पर वह आदमी उस एलिजाबेथ को देखने लगता है। तभी उसमें से एक एलियन बाहर निकलकर उस आदमी के फेस पर चिपक जाता है, जिसके बाद उन दोनों में एक म्यूटेशन होता है और उस आदमी के चेस्ट से एक और एलियन निकलता है, जिसे देखकर डेविड बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि डेविड ने ऐसा एक्सपेरिमेंट इंसानों पर कई साल बाद किया है, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट डेविड ने एलिजाबेथ के साथ कई साल पहले किया था। और तभी वहाँ पर वह रोबोट आ जाता है। तब डेविड उस रोबोट से कहता है कि हम सब इंसानों को मार देंगे और एक यहाँ पर नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। वह रोबोट मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिसे सुनकर डेविड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस रोबोट को मारने लगता है, क्योंकि डेविड को ना सुनना पसंद नहीं था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सुपीरियर था। लेकिन वह रोबोट नई टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ था, इसलिए वह अपना आप को हील कर बचा लेता है। दूसरी तरफ कैप्टन की वाइफ को डेविड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन यह देखकर डेविड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह कैप्टन की वाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है और वह सोचता है कि इसे मारने से पहले क्यों ना इस पर वही एक्सपेरिमेंट किए जाएं जो कि एलिजाबेथ के साथ किए गए थे। अब डेविड कैप्टन की वाइफ पर वह एक्सपेरिमेंट करने लगता है और तभी अचानक से वहाँ पर वही रोबोट आ जाता है, जिसने खुद को हील कर बचा लिया था। अब उन दोनों के अंदर काफ़ी फाइट होती है, वे एक दूसरे को खूब ज़्यादा मारते हैं। अब बाकी मेंबर उस एलियन को ढूंढने लगते हैं जो कि वहाँ से भागा था, और तभी वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर वह सभी स्पेसशिप की तरफ भागने लगते हैं। वह सभी लोग और वह रोबोट जो उनके साथ आया था सभी मिलकर स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं, लेकिन वह एलियन भी उस स्पेसशिप पर चढ़ जाता है। कैप्टन की वाइफ को इस बात का पता चल जाता है कि वह एलियन इस स्पेसशिप पर ही है, जिसके बाद वह स्पेसशिप से बाहर निकलती है और कुछ ट्रिक यूज़ करके उस एलियन को मारने की कोशिश करती है। क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वाइज थी, इसलिए वह कुछ ट्रिक यूज़ करके उस एलियन को मारने की कोशिश करती है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हमने अब सभी एलियन को मार दिया है, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अब इन्हें क्या पता था कि इनके साथ एक आदमी इन्फेक्टेड है, जिसकी चेस्ट से बहुत बड़ा एलियन बाहर निकलता है। अब ये लोग उस एलियन से डरने के बजाय उसका मुकाबला करते हैं और उसे सक्सेसफुली मार डालते हैं। अब दुख की बात ये थी कि यह एलियन जो मर चुका है, उसने स्पेसशिप में काफ़ी लोगों को मार दिया था। इसके बाद वह एलियन उस कैप्टन की वाइफ को एक ग्लास बोर्ड में बंद कर देता है, और तभी उसे फील होता है कि अचानक से इस रोबोट को क्या हुआ।
और हमें पता चलता है कि वह उनका रोबोट नहीं बल्कि डेविड था। अब कैप्टन की वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और एक लंबे समय के लिए सो जाती है। हम लास्ट के सीन में डेविड को देखते हैं जो कि अपने हर एक प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। वह अपने मुंह से एलियन के अंडे निकालता है जिनका यूज़ कर कर वह इस प्लेनेट पर लाइफ स्टार्ट कर सकेगा और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की एक्सप्लेनेशन? अगर जो वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।